हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूं शुभम अग्रवाल अपना नया चैप्टर और वीडियो लेके। यार आज तुम्हारा बड़ा सही है। अगले जो 30 से 40 मिनट होने वाले हैं ना यार, मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आपने ये 30 से 40 मिनट दे दिए, ये 30 या 40 मिनट नहीं होंगे, ये होंगे मार्क्स। गारंटीड है यार। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से, छोटे से चैप्टर से पक्के आएंगे। 4 या 5 नंबर लिख के दे सकता हूं, आएंगे ही आएंगे। और प्लस इतना ही नहीं, 2 क्वेश्चन नीट के, कहीं ना कहीं इसके जस्ट बाद क्या देने वाले हो, नीट। नीट छोड़ो यार, कोई भी मेडिकल के एग्जाम दे देना, आज वाले लेक्चर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो भाई यहां बिठा लेना सारी बात, और पॉकेट में ना मार्क्स लेके जा रहे हो यार, गारंटी लिख के दे सकता हूं। तो पूरे 30-40 मिनट्स में यार पूरा चैप्टर करा दूंगा, और गारंटी दे सकता हूं इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से गलती से भी आधा नंबर नहीं कटने वाला। बस आपको बने रहना है पूरे चैप्टर में और पूरे लेक्चर में। पहले 2 चैप्टर में ऑलरेडी करा चुका हूं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें, ठीक है। और आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। या रिप्रोडक्टिव हेल्थ करंटली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यार। और सबसे देखो, हम ना लोग हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करने से ना सारे बचते हैं। लेकिन जितना हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है ये समझ लेते हैं। तो बच्चों, WHO का नाम आप काफी टाइम से करंट सुन रहे हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों जो सारे सिस्टम को देखती है, हेल्थ के सिस्टम को वर्ल्ड में, तो उसका क्या कहना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है बच्चों? टोटल वेल बीइंग स्टेट। क्या? टोटल वेल बीइंग स्टेट, हर तरीके से वेल बीइंग स्टेट होनी चाहिए विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है बच्चों? आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही से काम करने चाहिए। मेंटली फिट का मतलब यार सारा दिन यही नहीं तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है कि भाई रिप्रोडक्शन ही करना है, रिप्रोडक्शन ही करना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार। मेंटली तुम यही, सोशली तुम्हारा दूसरों के प्रति यार सही बिहेव होना चाहिए, मतलब तुम रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से टॉक्सिक नहीं होने चाहिए, बिहेवियरली तुम सही होने चाहिए। तो हर एस्पेक्ट में अगर आप सही हैं, वेल बीइंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला है? WHO ने। सिर्फ ये नहीं है कि यार मतलब तुम बच्चे पैदा कर सकते हो तो तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थी हो, नहीं, तुम इमोशनली बिहेवियरली भी सही होने चाहिए। तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अब हम बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ स्ट्रेटेजी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ना पहली बात तो बहुत अवेयर है। पता है यार, देश आजाद हुआ था 1947 में। 1951 में ही हमारी गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया था। बच्चों ये पहला क्वेश्चन MCQ जो आ सकता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? लिख के ले लो, जो क्वेश्चन बोलूंगा वही आएगा, ये इंपॉर्टेंट है यार। कब हुआ था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम? 1951 में आया था यार। 4 ऑप्शन दे देंगे, 41, 51, 71। तो याद रखना, फैमिली प्लानिंग कब आया था? 1951। उसी के बाद एक और प्रोग्राम लॉन्च किया गया बच्चों, RCH प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या है RCH? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर में आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बच्चों। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या थे यार? गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम तो चला दिया भाई, इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है? तो बच्चों इसके लक्ष्य क्या है? लोगों को अवेयर करना। किसके बारे में अवेयर करना? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में यार। मतलब कि जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनका कब मैच्योर होते हैं वो सारे यार, उनके फंक्शनिंग वगैरह के बारे में एक्सप्लेन करना। एडोलसेंस यार, ये जो एज होती है ना एडोलसेंस की, टीन एज की, 12 से 18 जो आप सब देख रहे हैं आपकी चल रही है, ये एज बहुत क्रूशियल होती है यार। इसी में ड्रग्स हैबिट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसी में जुड़ती हैं। तो एडोलसेंस के बारे में लोगों को अवेयर करना। सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस यार, अभी ना एक न्यूज़ सुनी थी, एक एड्स पेशेंट थी भाई, एक लड़की को एड्स हो गया, तो उसने गुस्से में ना यार अबव 100 बॉयज को अपना शिकार बना दिया एड्स का। तो मतलब यार लोगों को ना सही बताना चाहिए कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं आप अननोन पार्टनर से या मल्टीपल पार्टनर से, तो हमेशा क्या करना है? कॉन्डोम्स या फिर सेफ सेक्सुअल मेथड्स यूज करने हैं। बच्चों STD के बारे में अवेयर करना है, जैसे मैंने एड्स के बारे में बताया। STD क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों। बर्थ कंट्रोल यार, ये नहीं कि मतलब करते जाओ बच्चे, तो लोगों को बताना चाहिए कि बच्चे यार 2 ही अच्छे है ना, हम 2 हमारे 2। भाई यार चाइना की तो गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है यार। चाइना की गवर्नमेंट ने तो बड़े स्ट्रिक्ट लॉज निकाल दिए थे कि एक ही बच्चा करना है आपको, एक बच्चे के बाद ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करने। खैर उसका साइड इफेक्ट भी हुआ था यार, पॉपुलेशन एकदम गिर गई थी। ठीक है, जापान की गवर्नमेंट अलग ही प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, वहां पे लोग शादी नहीं कर रहे, प्यार मोहब्बत नहीं कर रहे। मैं सोचता हूँ एक इंडिया में भाई साहब चल ही रहा है, तुम ही हो, चैन भी दर्द भी, 16 के हुए नहीं, यही सब चल रहा है। जापान उल्टी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वहां पे लोगों में फीलिंग्स खत्म हो रही है। तो इनके बारे में भी बताना। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यार, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यार इम्यून सिस्टम बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना इनिशियल डेज में, वो बहुत जरूरी है इम्यूनिटी के लिए। मदर की केयर वगैरह करना यार, है ना, ये सब जरूरी है। नाउ
बच्चों मेन बात, एक तो अभी तक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था 1951 में, आरसीएच प्रोग्राम की फुल फॉर्म। अब बच्चों सबसे मेन इवेंट यार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में आ सकते हैं भाई, बहुत बार आए हैं। एमनियोसेंटेसिस पे बच्चों बैन लगा दिया गया है। अब यार बैन क्यों लगाया, अगर बैन नहीं लगाना था तो आया ही क्यों, तो इसकी बात करते हैं यार। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, एमनियोसेंटेसिस। बच्चों एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, सभी ध्यान से सुन लो यार, 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुन लो, आया है, बहुत बार आया यार पेपर में। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बच्चों, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट। जो बच्चा है ना यार माँ के पेट में, तो उसका ना यार सेक्स डिटरमाइन करना, ठीक है, किसके बेसिस पे, क्रोमोसोम पैटर्न के बेसिस पे। जैसे एक्स वाई है तो पता लग जाएगा लड़का है, एक्स एक्स है तो लड़की। तो बच्चों क्या है, इट इज सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, किसके बेसिस पे, क्रोमोसोम पैटर्न के बेसिस पे, जो कि प्रेजेंट होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, इसीलिए इसको नाम दिया गया एमनियोसेंटेसिस। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। इसको बैन क्यों किया गया यार, लोग ना घरों में तो करते हैं माता की पूजा, ठीक है, जय माता दी जय माता दी, और बाहर क्या कर हो रहा है, मतलब बड़ा दुख होता है यार, ठीक है, बेटियों को मतलब अभी नवरात्रे आते हैं और कंजकों को पूजा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट तो चला रही है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं यार, भ्रूण हत्या कर रहे हैं, फीमेल फिटिसाइड। और फीमेल फिटिसाइड का एक बहुत बड़ा कारण था बच्चों एमनियोसेंटेसिस। लोग पता लगाते थे कि लड़का है या लड़की, और लड़की को फिर समझ रहे हो मतलब अबॉर्ट करा देते थे, तो इसीलिए इस पे स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पे स्ट्रिक्ट बोर्ड लगा मिलेगा कि यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस नहीं की जाती, क्योंकि उससे बच्चों फीमेल फिटिसाइड को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन फिर कई सोच रहे होंगे लाया क्यों गया था बच्चों, इसको लाया गया था क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता करने के लिए, लेकिन यार वही है, लोगों को पता लगा यार क्रोमोसोम को देख के तो ये भी पता लग जाएगा लड़का है या लड़की, तो लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट है यार, व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, व्हाई इट वाज बैन, इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चों अब बात करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की, मस्त टॉपिक है यार, मतलब इसमें ना तुम्हें मजा ही आ जाएगा यार, क्या बताऊं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में देखो तुम भाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन पता है कितनी है, 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। सन 1900 में, ईयर 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी बच्चों वो थी 2 बिलियन, और 2000 में कितनी होगी, 6 बिलियन। बच्चों 3 गुना होगी, 100 सालों में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 3 गुना होगी। तुम सोच रहे होगे यार बड़ी तेजी से रिप्रोडक्शन हुआ, लेकिन अभी रुक जाओ, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं बच्चों, इंडिया जब आजाद हुआ, देश जब आजाद हुआ, तब हमारी पॉपुलेशन पता है कितनी थी, 350 मिलियन। लेकिन सिर्फ 50-53 सालों बाद ही ईयर 2000 में इंडिया की पॉपुलेशन क्रॉस कर गई यार 1 बिलियन को। मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे तुम, क्या नहीं समझे, वर्ल्ड की पॉपुलेशन को बच्चों 100 साल लगे हैं 3 गुना होने में, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन 3 गुना कितने में होगी, 50 साल में। यार वर्ल्ड को जिस काम के लिए 100 साल लगे ना, इंडिया ने भाई 50 साल में ही मचा दिया। मतलब भाई मोहम्मद रफी एंड बढ़िया बढ़िया रोमांटिक गाने सुन के ना देश की आजादी का पूरा फायदा उठाया लोगों ने। मतलब देखो ना यार 50 साल में 3 गुना, भाई इसका मतलब समझ रहे हो, 2000 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, 6 बिलियन, और इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1 बिलियन। इट मींस एवरी 6th पर्सन इन वर्ल्ड इज इंडियन। यार सभी कहते हैं कि भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना यार वो पीक पे, मतलब कहीं भी चले जाओ किसी भी कंट्री में इंडियन सब जगह मिलेंगे, मिलेंगे भाई, एवरी 6th पर्सन इज इंडियन यार। मतलब अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2011 में 7.2 बिलियन वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है। तो भाई बहुत तेजी से एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, रोमांटिक गाने लगा लो। अब ये हुआ क्यों है, कारण क्या है भाई, इतनी तेजी से पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है, तो यस इसका कारण क्या है, कॉजेज क्या है बच्चों। पहले कॉजेज की अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या है, तो कारण है बच्चों डिक्लाइन। डिक्लाइन होता है घटना, एमएमआर घट गया बच्चों। एमएमआर क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन थी, मोर्टेलिटी होता है मरना। तो बच्चों जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती थी ना यार अर्ली टाइम में, उनकी डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब वो डिक्लाइन हुआ है, कम हुई है, ठीक है। आईएमआर कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे अब छोटे थे उनकी प्रॉपर केयर मिलने लगी है, अब वो कम मरने लगे हैं। भाई गवर्नमेंट ने एज फिक्स कर दी मैरिज की, पहले क्या होता था 12 साल की, 13 साल की। गांधी जी की शादी कब हुई थी, 13-14 साल की आयु में। मतलब यार अर्ली एज में शादी कर दी जाती थी पहले। अर्ली एज में शादी होने से क्या होता था, बच्चे ज्यादा होते थे। अब क्या है, कम से कम, अब तो शायद यार लेटेस्ट वो भी आ गया कि गर्ल्स की भी 21 कर रहे हैं। खैर अभी जो है कि गर्ल्स की 18 ईयर है शादी की और बॉयज की 21। मगर गवर्नमेंट भी मानती है कि गर्ल्स पहले मैच्योर हो जाती हैं, गर्ल्स जल्दी समझदार हो जाती है, ये गवर्नमेंट का मानना है, ठीक है। और भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रमोट किया जा रहा है, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्डोम्स मिल जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट जो वो ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी है जो ऑपरेशन किए जाते हैं
वो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है यार, पैसे वैसे भी दिए जाते हैं आई थिंक, मतलब पैसे लिए तो जाते ही नहीं ऑपरेशन के, तो काफी ज्यादा गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। लेकिन हम बात करते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव किसे कहेंगे यार? जो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं? जो प्रेगनेंसी को रोकने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव आप किसे कहेंगे यार? पहली बात तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए यार, इजी टू यूज होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि पहले तुम्हें उसको यूज करने से पहले आधा घंटे की वीडियो देखनी पड़े। हाँ, शुभम अग्रवाल सर की वीडियो देखते हैं भाई, कैसे यूज करेंगे? तो यार इजी टू यूज होना चाहिए, इजिली अवेलेबल, ये नहीं भाई मतलब कलकत्ता जाना पड़ रहा है या 2 दिन पहले ऑर्डर करना पड़ रहा है, हर जगह इजिली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, मैं बार बार यूज कर सको, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, और सबसे मेन सेक्सुअल डिजायर पे, सेक्स ड्राइव पे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कि मतलब सेक्सुअल डिजायर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए यार, वरना क्यों यूज करेंगे बेसिकली, है ना? तो यस, अब हम बात करेंगे बच्चों कौन कौन से अपना मेथड्स है जिनकी हम बात करने वाले हैं। और यस, अब लिख लो भाई इंपॉर्टेंट, इनकी मैंने स्लाइड्स क्यों बनाई थी? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं था अब तक। जो इंपॉर्टेंट आया है एमनियोसेंटेसिस, फैमिली प्लानिंग कब हुआ, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। लेकिन अब जो करा रहा हूं रिटर्न में ले लो यार, 110%, 2 और 3 मार्क्स का पक्का आएगा ही आएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स हु प्रिवेंट प्रेगनेंसी, हु इज, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्या बोलूं, लिख के ले लो 100%। तो यस बच्चों, नेचुरल मेथड्स, यार नेचुरल मेथड्स के फायदे ये हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है यार, नेचुरल है, और लंबे टाइम से भाई पहले तो यही यूज होते थे, कंडोम वंडम तो बाद में डिस्कवर हुए हैं यार, है ना, ये कॉपर टी वगैरह तो बाद में आए हैं। तो सबसे ट्रेडिशनल मेथड्स की हम बात करते हैं, नेचुरल मेथड्स, इनका फायदा ये है कोई साइड इफेक्ट नहीं है यार इनका, ठीक है, नेचुरल है। तो भाई पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, पहला मेथड। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या है बच्चों? नाम से ही पता लग रहा है, पीरियोडिक मतलब पर्टिकुलर ड्यूरेशन, एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है बच्चों परहेज, परहेज का मतलब क्या होता है? अवॉइड। तो बच्चों सीधी सी बात है यार, एग कब रिलीज होता है? 14 डे पे, फीमेल की बॉडी में एग कब रिलीज होता है? 14 डे पे, बड़ी काम की बात है यार ये, ठीक है, बहुत ज्यादा काम की बात है। 14 डे पे एग रिलीज होता है, 1 से 2 दिन के लिए रहता है, तो भाई उस दौरान जो चांसेस है फर्टिलाइजेशन के, अगर उस दौरान स्पर्म गए फीमेल की बॉडी में, वो फर्टिलाइज हो जाएंगे और फीमेल गोना टू बी प्रेग्नेंट, तो मत करो ना यार, उस टाइम अवॉइड करो सेक्सुअल इंटरकोर्स को। तो बेसिकली पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या कहते हैं? पीरियड को अवॉइड करना है। कौन से पीरियड को अवॉइड करना है? थोड़े से यार 1-2-4 दिन प्रिकॉशनरी, पहले के भी छोड़ दो, बाद के भी। 14 डे पे एग रिलीज हो रहा है ना, तो 10 to 17 डे जो कि फर्टाइल पीरियड है बच्चों, क्या बोलते हैं इस पीरियड को? फर्टाइल पीरियड। इस दौरान आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करना है? अवॉइड करना है। क्या करना है? अवॉइड। बच्चों अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डे अवॉइड करके सेक्सुअल इंटरकोर्स को, सेक्सुअल इंटरकोर्स कह लो या कोइटस कह लो, अवॉइड करना है कब? 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दिस इज व्हाट वी कॉल पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्यों अवॉइड करना है? समझ आ गया? क्लियर है? नाउ सेकंड बच्चों, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, यार ये भी नाम से पता लग रहा है। विड्रॉल क्या होता है? विड्रॉ करना, विड्रॉ करना मतलब निकाल लेना, है ना, बैक ऑफ कर लेना, मतलब पैकअप कर लेना, पीछे हट जाना। कोइटस, कोइटस अभी बताया यार मैंने, क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इंटरप्ट, इंटरप्ट क्या होता है भाई? तू मुझे क्यों इंटरप्ट कर रहा है? बीच में कोई आ जाता है तो मैं कहता हूं यार इंटरप्ट मत करना। इंटरप्ट होता है रोकना, दखल अंदाजी। तो बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स के बीच में दखल अंदाजी, क्यों भाई? क्यों इंटरप्ट क्यों करना? भाई इंटरप्ट कर ले वरना फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। क्यों भाई? फीमेल प्रेग्नेंट कब होगी? जब उसकी बॉडी में सीमन जाएगा या स्पर्म जाएगा। तो बच्चों क्यों ना एक काम करे, सीमन या स्पर्म निकलने से पहले ही पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए वेजाइना से, ठीक है, ना जाएगा वो क्या है, ना बजे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो बच्चों इसमें आपने क्या करना है? पेनिस को रिमूव कर लेना है। रिमूवल ऑफ पेनिस कहां से? फ्रॉम वेजाइना। क्यों भाई? और कब करना है? बिफोर इजेक्शन ऑफ स्पर्म, बिफोर इजेक्शन ऑफ सीमन और स्पर्म, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल मेथड। सिंपल सा यार, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज लैक्टेशनल एमेनोरेया। बच्चों इसमें क्या है? अब लैक्टेशन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाके वीडियो देख सकते हो। लैक्टेशन क्या होता है बच्चों? ब्रेस्ट फीडिंग। जब फीमेल ब्रेस्ट फीड कराती है, मिल्क पिलाती है, उस पीरियड को क्या बोलता है? लैक्टेशन। बच्चों तो लैक्टेशन में क्या होता है ना यार, फीमेल ओवुलेट करना बंद कर देती है, मतलब एग ही नहीं रिलीज करती। अब जब एग ही नहीं रिलीज होगा तो स्पर्म बॉडी में जाएंगे अगर फीमेल के, तो फ्यूज किससे करेंगे? और जब एग फ्यूज नहीं होगा तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो बच्चों बेसिकली आप क्या कह सकते हैं? चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के चांसेस है ना बच्चों, दे आर ऑलमोस्ट नील, वो ना के बराबर होते हैं। कब?
ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, 3 मंथ 4 मंथ्स तक एप्लीकेबल होता है यार ये पार्चुरेशन के, ठीक है। तो इन तीनों मेथड्स में बच्चों क्या है, आप अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को बाय दीज 3 मेथड्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यस बैरियर मेथड्स। बच्चों किसकी बात करते हैं अब, बैरियर मेथड्स की। बैरियर मेथड्स, यस। सो आइए बात करते हैं हम नंबर 2। अभी तक हमने नेचुरल मेथड्स किए, ठीक है, अब हम करेंगे बैरियर मेथड्स। बच्चों बैरियर का काम क्या होता है, बैरियर का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना यार, अब पढ़ते पढ़ते मेरे पढ़ाते पढ़ाते एक बैरियर आया था, उसका नाम क्या था, ठीक है, भारत सर, ठीक है, वो जानबूझ के आए थे, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है बच्चों, समझ रहे हो ना तुम, बैरियर मेथड पढ़ाना था तो मतलब दिस वाज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, ठीक है, इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो बैरियर मेथड्स, बच्चों बैरियर मेथड का काम क्या होता है यार, जो मिलने वाले आपके भी होंगे कुछ लाइफ में जो बैरियर का काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही भाई कुछ मेथड्स हैं जो बैरियर का काम करते हैं। सबसे फेमस है यार, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेथड्स हैं ये। नंबर 1 भाई कॉन्डोम्स, इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ठीक है। कॉन्डोम्स क्या होते हैं यार, लोगों को नहीं पता होता, लोगों को पता होता है सिर्फ मेल वाले, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा भाई फीमेल के लिए भी अवेलेबल हैं कॉन्डोम्स, और उनको बोलते हैं फेमिडोम्स, फॉरेन में ज्यादा पॉपुलर है यहाँ, ठीक है। तो कॉन्डोम्स में क्या होता है यार, ये बेसिकली प्लास्टिक या रबड़ शीट का बना होता है जो किसको कवर कर लेता है, अगर मेल यूज कर रहा है तो पेनिस को कवर कर लेगा, और फीमेल में वेजाइना या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर कर लेगा, ठीक है। और ये एक बैरियर का काम करेगा, सीमन को आगे जाने ही नहीं देगा, जहां पे उसकी मंजिल है, उसकी मंजिल क्या है, एग तक पहुंचने नहीं देगा, इसीलिए इसको बैरियर मेथड करते हैं। बच्चों इसमें याद रखना निरोध, ये आ जाता है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम। बच्चों पेपर में कई बार आया सीबीएसई में, पॉपुलर ब्रांड बताओ कॉन्डोम का कौन सा है, निरोध। भाई एक इसका ये फायदा है, ये प्रेगनेंसी को तो रोकता ही रोकता है, साथ में ये इफेक्टिव है अगेंस्ट एसटीडी। भाई आजकल एसटीडी बहुत फैल रहे हैं, स्पेशली एड्स, तो एड्स को से बचने के लिए यूज ऑलवेज condoms. If you have multiple sexual partners, so always prefer condoms, ठीक है। So now the second one is diaphragm cervical caps। अब ये हमारे यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं है, वॉल्ट्स ये फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा पॉपुलर हैं, और इसमें और कॉन्डोम्स में कोई खास फर्क नहीं है बच्चों। जो कॉन्डोम्स है वो रिवर्सिबल नहीं है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं दीज आर रिवर्सिबल कॉन्डोम्स। ये फीमेल के लिए अवेलेबल है, कई मेल्स लेने पहुंच जाओ भाई, ये मेल्स के लिए नहीं मिलेंगे, ये फीमेल के लिए अवेलेबल है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कवर कर लेते हैं, स्पर्म को आगे जाने ही नहीं देते फीमेल बॉडी में, तो ना वही ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, स्पर्म आगे नहीं जाएगा तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेगा तो छोटे नन्हे मुन्ने जो आप नहीं चाहते वो कैसे आएंगे, डन। इसके अलावा बच्चों मार्केट में आपको स्पर्मिसाइडल, ये भी नई चीज है यार, स्पर्मिसाइडल जेलीज मिल जाएंगी। एक तो आपने वो जेली स्ट्रॉबेरी वाली देखी होगी, उसके अलावा भी जेली आती हैं यार, बट इनसे अवॉइड ही करना, इनसे दूर ही रहना आपको सिर्फ अपने बोर्ड्स पे फोकस यूं एंड बिल्कुल, ठीक है। तो चीजें डिस्ट्रैक्ट करेगी यार, आपने उसको क्या करना है, रिपेल करना है, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। तो बच्चों स्पर्मिसाइडल जेलीज, क्रीम्स, फॉर्म्स भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन यार ये ना अकेली यूज नहीं होती, ये कॉन्डोम्स वगैरह के साथ ही यूज की जाती है उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनके ऊपर अप्लाई कर दी जाती हैं ताकि अगर एक दो स्पर्म बाहर निकल भी गए तो उसको ये किल कर देती हैं। तो बच्चों ये थे आपके बैरियर मेथड्स। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब जो पढ़ा रहा हूं, जो मेथड पढ़ाने वाला हूं वो सबसे ज्यादा बेहतरीन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आएगा ही आएगा, आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। भाई पक्का आना है ये पेपर में, एक क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, 100% आएगा यार। आईयूडी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पक्का आना है, सबसे इंपॉर्टेंट है यार, नाम से ही पता लग रही है, इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस, यूट्रस के अंदर फिट होने वाली डिवाइसेस है बच्चों। खुद से मत चले जाना कि लो जी आईयूडी लेने चले गए और खुद ही फिट कर लोगे, नो, दे आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ये यूट्रस में इंसर्ट की जाती है। तो बच्चों ये खुद तो इंसर्ट नहीं कर सकते, ये इंसर्ट की जाती है बाय स्पेशल डॉक्टर, स्पेशल नर्सिस जो गायनेको से रिलेटेड होती हैं, वही इनको इंसर्ट कर सकते हैं बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आईयूडी बच्चों 3 तरह की होती हैं, भाई आएगा यहां से क्वेश्चन, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग जो कि बहुत फेमस है यार, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, भाई पक्का आएगा, 100% आना है यहां से क्वेश्चन, स्पेशली इन दोनों से कोई भी नहीं रोक सकता यार, मतलब इन दोनों से क्वेश्चन आए ऐसा हो नहीं सकता बच्चों। नॉन मेडिकेटेड को छोड़ दो, भूल जाओ इसको, इसका सिर्फ एग्जांपल याद रखना, लिपस लूप, दैट्स इट, इसकी कहानी खत्म। ओके, पेपर में क्वेश्चन कहां से आएगा, कॉपर रिलीजिंग या हार्मोन रिलीजिंग, क्या आएगा
कि ये दोनों काम कैसे करती हैं और इनके एग्जांपल 100% बता रहा हूं यार। एक क्वेश्चन इन दोनों से पक्का आता है, नीट में भी और सीबीएसई में भी पक्का आना है। तो भाई ध्यान से सुनो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, यार नाम से ही पता लग रहा है, बेवकूफ बनाओ, ठीक है, खुद बता रहा है वो। पहला पॉइंट क्या लिख दोगे भाई, ये आईयूडी है, ये क्या है आईयूडी, तो ये यूट्रस में इंसर्ट की जाएगी, मैं लिख नहीं रहा। और दूसरी बात वो खुद बता रहा है, कॉपर रिलीजिंग, ये क्या रिलीज करेंगी बच्चों, कॉपर आयंस रिलीज करेंगी। क्या रिलीज करेंगी, कॉपर आयन, Cu2 पॉजिटिव आयंस रिलीज करेंगी बच्चों। अब कॉपर आयंस क्या करेंगे भाई, आपने क्या किया, यूट्रस में कॉपर टी या कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इंसर्ट कर दी, वो क्या करेगी, कॉपर आयन रिलीज करेगी। कॉपर आयंस क्या करते हैं बच्चों, दे डिक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी। बच्चों स्पर्म की जो मूव करने की स्पीड है उसको खत्म कर देंगे, उसको बढ़ने ही नहीं देंगे आगे। एंड दे आल्सो सप्रेसेस और डिक्रीजेस स्पर्म फर्टिलिटी। बच्चों स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है ना यार, उसकी धज्जियां उड़ा देंगी कॉपर रिलीजिंग। और जब स्पर्म्स ही अपना काम नहीं कर पाएंगे तो बेबी कैसे होगा। तो दिस इज हाउ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी वर्क। और इसके एग्जांपल हैं बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375। मल्टी लोड 375, ये तीनों इसके एग्जांपल्स हैं यार, मत भूल जाना गलती से भी। कॉपर टी, कॉपर 7, और देखो दोनों में 7 आ रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो 7 वाले किसके एग्जांपल है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के। नाउ अब बात करते हैं हम हार्मोनल आईयूडी की। बच्चों अब नाम से पता लग रहा है ये हार्मोन रिलीज करेंगी यार। इसके साथ तो ना बाय 1 गेट 2 है, मतलब कैसे अभी समझ आएगा। हार्मोनल आईयूडी याद कर लिया ना आपने, ये तो मैं याद करना है साथ साथ, ये तो एक क्वेश्चन पक्का देके जा रहा है इस चैप्टर का। और बाय 1 गेट 2 है, ये याद होते ही ना 2 आपकी फ्री हैं, कैसे अभी पता लगेगा। पहले इसको याद करते हैं बच्चों, ये आईयूडी यूट्रस में डाल दी एंड क्या रिलीज करेंगी, हार्मोन रिलीज करेंगी। अब कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगी, मत भूल जाना यार, ये रिलीज करेगी बच्चों प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन। और कॉम्बिनेशन किसका, कॉम्बिनेशन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का, इसका कॉम्बिनेशन बच्चों, या तो अकेला प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। वो क्या करेगा भाई, वो 3 तरीके से प्रेगनेंसी को रोकेगा बच्चों। इट इनहिबिट ओवुलेशन, बच्चों मोड ऑफ एक्शन आता है पेपर में कि ये कैसे रोकेगी प्रेगनेंसी को, बच्चों ओवुलेशन ही नहीं होने देगी, एग को रिलीज करने से ही रोक देगी। अब जब एग नहीं रिलीज होगा तो प्रेग्नेंट कैसे होगी। दे ऑल्सो मेक्स यूट्रस अनसुटेबल, यूट्रस को बच्चों अनसुटेबल कर देगी फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन बच्चों, मतलब बेबी बनने की जो शुरुआत होती है, इम्प्लांटेशन होती है, उसको अनसुटेबल कर देगी, तो वो भी नहीं होगा। सर्विक्स को बच्चों होस्टाइल कर देगी, इसके लिए स्पर्म्स के लिए, स्पर्म्स को सर्विक्स में ही सस्टेन कर देगी, आगे जाएंगे नहीं। तो बच्चों ये 3 बातें मत भूल जाना, एग को रिलीज होने से रोकेंगी, यूट्रस को अनसुटेबल कर देगी इम्प्लांटेशन के लिए, सर्विक्स को होस्टाइल कर देंगी स्पर्म्स के लिए, और इस तरीके से बच्चों वो प्रेगनेंसी को रोकती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, दीज आर द मोड ऑफ एक्शन एंड दिस इज देयर कंपोजिशन। और इसके एग्जांपल यार, नीट का पेपर उठा लो, सीबीएसई उठा लो, 10 बार आया कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हार्मोनल आईयूडी, गलती से भी मत भूल जाना यार। तो 2 एग्जांपल है, प्रोजेस्टासर्ट, कौन कौन से, प्रोजेस्टासर्ट and LNG20 and LNG20, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मैंने कहा था बाय 1 गेट 2, बच्चों ये कंटेंट याद हो गया, क्या कंटेंट है, हार्मोनल आईयूडी प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं, 3 तरीके से प्रेगनेंसी को रोकती हैं। एग्जांपल्स, अब बच्चों 2 और आपको मेथड्स याद हो गए, कौन कौन से आपको मैं बताता हूं, ओरल पिल्स और इम्प्लांट्स। ये पेपर में आ गया तो आपने कॉपी पेस्ट करना है बच्चों। कॉपी पेस्ट कैसे करना है, देखो ओरल पिल्स क्या है यार, बहुत फेमस है आजकल, आपको कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाते हो उस पे ऐड मिलती है, आई पिल, अनवांटेड 72, ओरल पिल्स बहुत फेमस है यार। मतलब आजकल का यूथ ना, एक बार बताऊं यार, बट साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। आजकल यूथ यूज तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता, आप हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहे हो ना यार, इसका साइड इफेक्ट बड़ा होगा आगे जाके बेबीज। आज तो आप टेम्परेरी रोकना चाहते हो लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो बॉडी कहती है ओके इतना ही है, तो यार आगे वो कंसीव ही नहीं कर पाती। तो भाई इस चीजों को अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं यार। ओरल पिल्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो ओरल पिल्स भी सेम है यार, जो आप पिल लेते हो ना उसमें वही चीजें मिलेगी, क्या, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बस ये ओरल की फॉर्म में है यार, सेम वही मोड ऑफ एक्शन। कैसे रोकेगी प्रेगनेंसी को, वही 3 तरीके हैं, सेम एज हार्मोनल आईयूडी बच्चों। मतलब they prevent ovulation, they make uterus unsuitable, they make cervix hostile to sperm, सेम है यार, बस फर्क क्या है, ओरल पिल्स 3 तरह की मिल जाएंगी बच्चों आपको, रेगुलर पिल्स,
ओके, और वीकली पिल, ठीक है, वीकली पिल एंड इमरजेंसी पिल, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है यार। इमरजेंसी या फिर मॉर्निंग पिल भी कहते हैं, इनका तीनों के बारे में बता देता हूं। रेगुलर पिल्स क्या है बच्चों, ये रेगुलरली ली जाती है 21 डेज के लिए। पहले 5 डेज जो मेस्टर साइकिल है उसमें से शुरू कर लेते हैं और रेगुलर 21 डेज के लिए लेते हैं इसको। वीकली नाम से ही पता लग रहा है, वंस इन अ वीक में एक टेबलेट ली जाती है बच्चों, बनी सेम इसी चीज से बनी होती है, हार्मोन से, और सेम तरीके से रोकती हैं। इमरजेंसी पिल्स बच्चों ये सबसे पॉपुलर है, आई पिल, अनवांटेड 72, ये कब ली जाती है, विद इन 72 आवर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, मॉर्निंग क्यों बोला, रात को सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, सुबह ले ली, ठीक है। विद इन 72 आवर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आर यूज्ड इमरजेंसी पिल, समझ गए। सेम बच्चों ये यार फॉरेन में बहुत पॉपुलर है। इम्प्लांट्स बहुत पॉपुलर है। इम्प्लांट्स क्या होते हैं यार, मैच स्टिक्स जैसे दिखते हैं, और ये ना फीमेल की 4 आर्म्स में इंसर्ट करा देते हैं, 4 आर्म्स की स्किन में इंसर्ट करा देते हैं। सेम ये क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेंगे, सेम तरीके से एक्ट करेंगे, ओवुलेशन को रोक देंगे। फॉरेन में बहुत पॉपुलर है यार, पता है क्यों, ये ना 3-4 साल तक भी इफेक्टिव होते हैं, काफी लंबे टाइम तक। तो जो फीमेल्स नहीं चाहती और सेक्सुअल इंटरकोर्स उनका रिपीटेड हो रहा है, लेकिन वो 3-4 साल बेबीज नहीं चाहती, तो वो किसके लिए जा सकती हैं, इम्प्लांट्स के लिए जा सकते हैं। तो लास्ट मेथड बच्चों, लास्ट मेथड कौन सा है यार, परमानेंट मेथड। परमानेंट देखो इन सबका ना फेलियर चांसेस है यार, जितने भी मेथड्स पढ़े, लेकिन जिसके कोई भी फेलियर चांसेस नहीं है, दे आर परमानेंट मेथड्स, और यू कैन से स्टेरिलाइजेशन मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं बच्चों, ओके, या फिर सर्जिकल मेथड्स भी कहते हैं। यस, इनके कोई फेलियर चांस नहीं है यार, ये परमानेंट है। इसको हम शुद्धिकरण भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में आश्रम मूवी देखी होगी, वेब सीरीज देखी होगी, उसमें शुद्धिकरण आता है, वो यही है भाई, परमानेंट मेथड है। जिनको अब लगता है कि नहीं यार हमें बेबीज नहीं करनी, ठीक है, हमें सीधी राह पे चलना है, तो दे कैन गो फॉर दिस। गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट भी करती है, कोई लोग जाते हैं तो उसको पैसे वैसे भी देते हैं यार, तुम मत चले जाना कुछ पैसों के चक्कर में भाई, ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी बच्चों ये मेल्स के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल्स के लिए भी अवेलेबल है। वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी बच्चों इसमें क्या करते हैं, ये मेल्स के लिए है बच्चों और ये फीमेल्स के लिए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, ट्यूबेक्टोमी में नाम से ही पता लग रहा है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, फेलोपियन ट्यूब को, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, उसको कट कर देते हैं यार, उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं एंड टाइड ऑफ कर देते हैं, बांध देते हैं और कट करके, ताकि आगे एग ट्रांसफर ही नहीं हो पाता। सेम स्पर्म को कैरी कौन करता है, वाज डिफेंस, मेल में बच्चों वाज डिफेंस को कटेड एंड टाइड ऑफ कर दिया जाता है। इन वैसेक्टोमी भाई इनका देखो फेलियर चांसेस 0 है, लेकिन दे आर परमानेंट, इनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा पुअर है। तो ये थे बच्चों हमारे ऑल मेथड्स व्हिच कैन प्रिवेंट। यस, सो हमारा अगला टॉपिक है यार एमटीपी। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भाई सिंपली क्या कहा जाता है, अबॉर्शन, कि अबॉर्ट कराने गए हैं। अबॉर्शन को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। भाई होती क्या एमटीपी, भाई अगर तुम जानबूझ के बिफोर फुल टर्म, बच्चा अभी पूरा पैदा हुआ नहीं है, उससे पहले ही तुम उसको टर्मिनेट कर देते हो, उसकी एंड कर देते हो लाइफ को, दैट इज कॉल्ड एमटीपी। भाई बड़े दुख की बात है यार, हर साल 45 से 50 मिलियन, सच अ ह्यूज नंबर यार, ये एमटीपी की जाती है। और जो इलीगल करी जाती है उनका तो पता ही नहीं। अगर इस डाटा पे हम बिलीव करें तो एवरी 5th प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड, एवरी 5th प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड। बहुत बड़ी बात है यार ये। और एमटीपी को लीगल कब किया गया, 1971 में। खैर ये भी डिस्प्यूटेड है यार, हाईली डिस्प्यूटेड है। काफी कंट्रीज में अभी भी इसको इलीगली है, ठीक है। कई जगह इसको नहीं करा सकते एमटीपी, ठीक है, कई जगह लीगल है। बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हैं कई कंट्रीज में इसको लेके। खैर क्यों की जाती है एमटीपी, भाई कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गए, एमटीपी कराओ। रेप हुआ, लड़की प्रेग्नेंट होगी, क्या कराओ, एमटीपी कराओ, ठीक है। और सबसे मेन जिसमें गवर्नमेंट अलो करती है कि अगर कपल है और 3 मंथ्स के बाद, देखो अगर कोई कपल है, मैं 2017 लेटेस्ट एक्ट की बात कर रहा हूं, अगर कोई कपल है 1 महीने 2 महीने के अंदर वो एमटीपी कराना चाहता है, हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी है, दे कैन गो फॉर एमटीपी। लेकिन आफ्टर 3 मंथ अगर कोई एमटीपी कराना चाहता है तो बच्चों 2 ही कंडीशन है, या तो कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डेंजरस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, मदर को जानलेवा खतरा हो सकता है, या फिर अगर वो बच्चा पैदा होता है उसको मेंटली या फिजिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक नहीं हो सकती, तभी आप एमटीपी करा सकते हो, वरना नहीं करा सकते। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं। और एमटीपी बच्चों सेफ कब तक है, फर्स्ट 3 मंथ्स में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है। उसके बाद आपके पास 2 या ज्यादा प्रैक्टिशनर होने चाहिए, गवर्नमेंट अथोराइज्ड होने चाहिए,
भाई बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, तो याद रखिएगा एमटीपी क्या क्वेश्चन आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है यार, कब लीगल किया गया और कितनी एमटीपी अभी तक की जा चुकी है और क्या कंडीशन है, समझ गए। मदर को रिस्क है या बच्चा सफर करेगा पैदा होने के बाद, उस केस में की जा सकती है। नाउ बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा एसटीडी, यस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर इसको वेनरियल डिजीज कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहते हैं, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। बच्चों क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है यार, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बच्चों वो डिजीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू फैलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एसटीडी। बच्चों कुछ फेमस एसटीडी की बात करें तो गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ट्स, हाँ ट्राइकोमोनियासिस। बट ये जो डिजीज है बच्चों, जो ग्रीन पेन से लिखे हैं मैंने, ये सब क्योरेबल है। अगर आप अर्ली स्टेज में इनको फाइंड आउट कर लो तो ये ठीक हो सकते हैं। लेकिन 3 डिजीज ऐसे हैं बच्चों जो मैंने रेड मतलब खतरा, इनसे भाई रबी बचाए। अगर ये आपको हो गए तो ये ठीक नहीं हो सकते। कौन कौन से, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स। बच्चों ये इनक्योरेबल हैं यार, ये ठीक नहीं हो सकते। और ज्यादातर ये जो एसटीडी है कौन से एज ग्रुप में कॉमन है, 15 to 24 एज ग्रुप। जैसा क्वेश्चन आता है यार मैंने वैसे ही नोट्स बना रखे हैं। नोट्स आपको आज पक्की बात है इसके मिल जाएंगे, भारत सर को मैंने बोल दिया है, ठीक है। वो आज से मतलब टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे यार, ठीक है, पक्का हो जाएंगे। कैसे फैलते हैं एसटीडी, भाई सेक्सुअल एक्ट से। आपने क्या किया, इन्फेक्टेड पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया भाई, ठीक है। या फिर क्या हुआ, इन्फेक्टेड मदर थी, मदर को एड्स था, बच्चे को भी हो जाएगा भाई उसके। या फिर आपने ब्लड, यार ज्यादातर जो ड्रग्स वग्स लेते हैं ना उनमें बड़े एसटीडी मिलते हैं। सपोज करो किसी को एड्स है और वो सारे एक ही इंजेक्शन से नशे कर रहे हैं, कोकेन ले रहे हैं, तो भाई एक को है तो सारे नीडल अगर सेम यूज कर ली तो सबको हो जाएगा। तो बच्चों ऐसी संगत से दूर रहो, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ज्यादातर एसटीडी उन्हीं में मिलते हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हो यार, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। और अगर कुछ ऐसा शौक भी है तो भाई ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स, ठीक है। और अगर कोई भी डाउटफुल सिचुएशन लग रही है तो कंसल्ट टू अ गुड डॉक्टर, जो स्पेशलिस्ट होता है, मतलब उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। सो द लास्ट टॉपिक बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है बच्चों, अगर कोई कपल विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव 2 साल से ज्यादा टाइम तक इंटरकोर्स कर रहा है और फीमेल कंसीव नहीं कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफर्टिलिटी। लेकिन घबराने की बात नहीं है बच्चों, इनफर्टिलिटी को ओवरकम करने के लिए आज कुछ टेक्निक्स आ चुकी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100%। 2 टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन आने ही आना है। एक तो मेथड्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मेथड्स जो रोक सकते हैं प्रेगनेंसी को, और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो रही उसको कैसे कर सकते हैं। दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पक्का है। तो आइए बात करते हैं ART की। पहले तो फुल फॉर्म बच्चों, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी। बच्चों पक्का आएगा यार, वो टेक्नोलॉजी जो ओवरकम करती है इनफर्टिलिटी को उसको बोलते हैं ART। बच्चों कुछ फेमस ART की बात करते हैं, 100% आएगा पेपर में। पहला है बच्चों IVF या हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, भाई पक्का आना ही आना है, कोई भी नहीं रोक सकता। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम फर्स्ट, या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकंड गिफ्ट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है गिफ्ट। थर्ड ICSI, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले 3 मेथड तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, पेपर में आते ही याद है। और फोर्थ AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, भाई चारों में से रोक नहीं सकता, सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर 3 मार्क्स में सीधा आ जाएगा। एक्सप्लेन एनी 3 ART, एक नीट में और एक CBSE में पक्का आना है भाई, ध्यान से समझनी है ये चारों टेक्निक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, नाम से पता लग रहा है यार, टेस्ट ट्यूब में बेबी बनना। या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन मतलब इनसाइड, विट्रो होता है ग्लास, ग्लास मतलब टेस्ट ट्यूब, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं यार, ध्यान से समझो, बहुत सीधी सी है यार। इसमें क्या करेंगे, स्पर्म ले लेंगे, किसका, हस्बैंड का या मेल डोनर का। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नोट्स आज मिल जाएंगे। स्पर्म, ठीक है, हस्बैंड का ले लेंगे या मेल डोनर, अच्छी सी राइटिंग में नोट्स मिल जाएंगे आपको। और एग ले लेंगे बच्चों, फीमेल डोनर का या वाइफ का, और उन दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, टेस्ट ट्यूब में, फर्टिलाइज होने के लिए ओवरनाइट या कुछ टाइम के लिए। तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। क्या किया, स्पर्म ले लिया डोनर का या हस्बैंड का, एग ले लिया फीमेल डोनर का या वाइफ का, और फर्टिलाइज करा लिया उसको टेस्ट ट्यूब में। अब इस जाइगोट को, यहां पे ध्यान देने की बात है, अगर बच्चों अप टू 8 सेल पे इंसर्ट करना है तो आप उसको ट्रांसफर करते हो बच्चों फेलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर करते हो, फेलोपियन ट्यूब में, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, जिफ्ट क्या है, ध्यान देना है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर क्या है, जो जाइगोट बनाया है टेस्ट ट्यूब में,
अगर अप टू 8 सेल इंसर्ट करना है तो कहां पे डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे? फेलोपियन ट्यूब में। इसको बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 सेल से ज्यादा पे इंसर्ट करना है आपको जाइगोट को, मोर देन 8 सेल पे, तो डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हो बच्चों उसको यूट्रस में, एंड दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें बच्चों 2 स्टेज हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में 2 केस हैं। अगर जाइगोट जो फर्टिलाइज करके बनाया है 8 सेल से पहले इंसर्ट करना है तो फेलोपियन ट्यूब, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट। और अगर 8 सेल से ज्यादा पे इंसर्ट करना है तो डायरेक्ट यूट्रस में, दैट इज IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये थी बच्चों आपकी फर्स्ट टेक्निक। सेकंड, गिफ्ट। बच्चों गिफ्ट में हम क्या करेंगे? देखिए गिफ्ट में हम क्या करते हैं बच्चों? गिफ्ट करते हैं, किसको गिफ्ट करते हैं? एग को। बच्चों ये टेक्निक पता है किसके लिए है? कई फीमेल्स हैं यार जिनका मतलब बेबी तो बन सकता है पेट में से ही, लेकिन वो एग ही नहीं रिलीज कर पा रही। दे आर अनेबल टू ओवुलेट, दे फेल्ड एक्चुअली टू प्रोड्यूस ओवम। तो हम क्या करेंगे बच्चों? एग लेंगे। क्या लेंगे? एग, किसी फीमेल डोनर से, और उसको इंसर्ट कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में ऑफ फीमेल हु कैन नॉट ओवुलेट, हु कैन नॉट ओवुलेट। बच्चों जो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसमें उसकी फेलोपियन ट्यूब में किसी दूसरी फीमेल का एग इंसर्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। गिफ्ट में हमने एग को गिफ्ट कर दिया। गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट का मतलब है एग, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया गया उस फीमेल की जो ओवुलेट नहीं कर सकती, दैट इज गिफ्ट। थर्ड मेथड है बच्चों इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से पता लग रहा है वर्ड्स को तोड़ना है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसके तो वर्ड से ही आंसर मिल जाएगा। क्या है? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बच्चों तो सीधा क्या करना है? स्पर्म को इंजेक्ट कर देना है। कहां पे? साइटोप्लाज्म में। क्या? स्पर्म को इंजेक्ट कर देना है इंट्रा, अंदर, किसके? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसका होता है? एग का। तो बच्चों सीधा से है, इसमें क्या करते हैं? स्पर्म लेते हैं और डायरेक्ट एग के साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल ICSI मेथड। एंड द लास्ट वन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बच्चों इस पे तो यार आपको विकी डोनर देखी होगी, पानी दा रंग वेख के, है ना? पानी दा रंग वेख के याद आया, वो इसी पे तो बनी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बच्चों इसमें क्या करते हैं हम? जो मेल्स का स्पर्म काउंट है या फिर नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, इसमें क्या करते हैं? सीमन लेते हैं मेल डोनर से, ठीक है, और उसको आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर दिया जाता है फीमेल बॉडी पार्ट्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, ईदर वेजाइना और ईदर यूट्रस। क्या करते हैं बच्चों? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कहां पे? वेजाइना में या यूट्रस में, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर यूट्रस में इंसर्ट किया जाए तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन क्या है? अगर सीमन को आर्टिफिशियली यूट्रस में इंसर्ट किया जाए, दैट इज AI। बच्चों एक फिफ्थ टेक्निक भी है सैरोगेसी। इसके बारे में आप मिमी मूवी आई थी अभी कृति सैनन की, आप देख सकते हो। सैरोगेसी में क्या करते हैं? आजकल बड़ा बिजनेस भी बन गया है यार, बॉम्बे वगैरह में तो बड़ा एक्सप्लोर हो रहा है। क्या होता है इसमें? क्या होता है, जैसे कोई फीमेल है वर्किंग वुमेन, ठीक है, तो उसको यार 9 मंथ के लिए प्रेशर नहीं चाहिए, तो वो किसी दूसरी फीमेल को हायर कर लेते हैं। बेबी हस्बैंड वाइफ का होता है, लेकिन उसको जाइगोट बना के टेस्ट ट्यूब में उसकी बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। वो 9 मंथ बाद बेबी मैच्योर होने के बाद उसको दे जाती है। दिस इज लाइक सैरोगेसी, सैरोगेट मदर। सो ये था बच्चों आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बहुत जल्दी कवर कर दिया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इसको शेयर कर दो, आग लगा दो। बेस्ट ऑफ लक, पक्का मार्क्स आएंगे आज के